Hello, good evening, dear friends. I am Renu Yadav, and today my topic is death of a partner. It is a topic of class 12th. We can start question first. Explain with example various methods of computing the share of profit in case of death of a partner. Second is how would you calculate the amount. फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब आप उसके प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हो, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो. हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिकीज पार्टनर. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं, तो उसकी वैल्यूड को कैसे अमाउंट पेबल करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, फुल एक्सप्लेन कीजिए 8 मार्क्स में. Name for items which has credit to the amount of a deceased partner while calculating the amount due to his legal representative. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके जो ऑनर है जिसकी डेथ हुई है उसकी क्रेडिट में कौन कौन सी आइटम्स है जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे आउट करेंगे. हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पीपल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर. सेम क्वेश्चन यही है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको उसके अमाउंट को कैसे पेबल किया जाएगा. सेम क्वेश्चन होगा, आंसर भी सेम होगा. जिस तरह का आपकी क्वेश्चन की मार्किंग होगी आपको एग्जैक्ट उसके आंसर करने पड़ेंगे. इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखा है, आंसर भी एक ही है. क्वेश्चन आपको बार बार अलग अलग तरीक़ों से इसलिए दे रखे हैं क्योंकि एग्जामिनर ने प्रीवियस टाइम में से अलग अलग तरीके से पूछ रखा है. अगर ये क्वेश्चन इस तरफ से आ जाएगा तो स्टूडेंट सोचेंगे पता नहीं मुझे क्या लिखना है. नहीं, आपका आंसर सब में सेम होगा. जो 4 मार्क्स वाले हैं उसका 8 में ही उसका आंसर दे रखा है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. कैसे है ये, आपका आंसर क्या था, आपने एग्जैक्ट इसे ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी. ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. वो कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना तो उसका जितना भी अमाउंट पेबल होगा वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है. उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन आते हैं, उसके फैमिली, उसके नॉमिनी, जो उसने पार्टनरशिप बनाते हुए जो डेड सिग्नेचर करी थी उसमें जो जिसका नॉमिनी में नेम लिखवा रखा था या उसको मिलती है. कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. के टोटल अमाउंट कैसे रिप्रेजेंटेटिव को उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा आप कैलकुलेट करो. ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ पर अकाउंट इन बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन्ड इन द वे एज एन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. किसी भी पार्टनर की डेथ पर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऐसे ही मेंटेन किया जाता है जैसे किसी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, किसी की जिस तरह कंपनी से कोई रिटायरमेंट जाता है जैसे उसकी बुक्स मेंटेन की जाती है, ठीक उसी तरह किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर उसकी बुक्स को भी सेम मेंटेन किया जाता है. द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट विच आर क्रेडिट टू बी कैपिटल अकाउंट. जो भी डेथ करने वाला पार्टनर है उसके कैपिटल में जो भी क्रेडिट में आइटम्स होंगी वही आइटम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारा अमाउंट उसे क्लेम करने का पूरा राइट है और कंपनी को वो देना पड़ता है. ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछ रखा था कि वो आइटम्स बताओ जो क्रेडिट में है कैपिटल अकाउंट की, तो आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं 4 मार्क्स में. चलिए हम करते हैं. द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. जो भी कैपिटल के अकाउंट में, कैपिटल क्रेडिट के अमाउंट में है, जो भी डेथ वाला पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जितना भी अमाउंट है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है. शेयर ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. जितना भी उसके शेयर से गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई इतना प्रॉफिट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे आउट किया जाता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उस पार्टनर ने उस पर जितना भी ब्याज कंपनी दे रही है उसे मिलता ही है, तो उतना ब्याज उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे आउट किया जाता है उसकी डेथ पर. और क्या किया जाता है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी. एसेट्स और रिवैल्यूएशन की जो भी वैल्यूएट किया जाता है, एसेट्स और लाइबिलिटी को वैल्यूएट किया जाता है, तब जो प्रॉफिट निकलता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे आउट किया जाता है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, जो भी कंपनी का प्रॉफिट अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ उसमें जितना उसका हिस्सा होता है वो उसको पे आउट किया जाता है. शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, जितना भी डेथ तक उसने अर्न कर रखा है उसमें उसका जितना भी हिस्सा होगा उसकी डेथ होने पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी फैमिली को पे आउट करना कंपनी की
लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट आपने कैसे करना है इसको, द फ्लोइंग अमाउंट विल बी डेबिट टू द अकाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर। ये भी जिसकी भी डेथ हो जाती है तो उसका अमाउंट किस टाइप से वो डेबिट होता है। फर्स्ट इज ड्रॉइंग, जो भी आप किसी भी कंपनी के पार्टनर हैं, आप उसके सुख और दुख दोनों के भागी हैं। अगर आपको प्रॉफिट में सारा पाने का अधिकारी हो तो आपको लॉस में भी, जब कंपनी का आपके कारण लॉस होगा तो आपका अमाउंट आपके प्रॉफिट में से कट करके कंपनी फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगी। अगर आपने कंपनी से कोई भी पैसा निकाला है तो आपका जितना भी प्रॉफिट है पहले लेस किया जाएगा, फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर कंपनी ब्याज लेती है, वो भी लेस करके आपके प्रॉफिट को में से फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर एसेट्स लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन में के कारण लॉस हुआ है तो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो अमाउंट लेस करके दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, किसी भी तरह का लॉस है वो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेस करके दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, हिज शेयर ऑफ द डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसा कोई भी शेयर आपका हिस्सेदारी आपने गुडविल को कम रिडक्ट करने में आपने भूमिका निभाई है। जितने अमाउंट से वो अमाउंट आपने गुडविल का डिडक्ट किया है आपकी प्रॉफिट में से पहले वो लेस किया जाएगा फिर दिया जाएगा। मतलब कहने का जितनी भी क्रेडिट के आइटम है आप उसे ऐड करोगे, डेबिट वाले ऐड करोगे। जितना भी प्रॉफिट आपकी डेथ वाले पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न कर रखा है उसे ऐड करके, जितना भी उसका लॉस में हिस्सा बनता है क्योंकि वो पार्टनर है तो प्रॉफिट लॉस तो दोनों बियर करना पड़ेगा, उसे लॉस में से लॉस घटा के जितना अमाउंट बचता है वो अमाउंट उसकी फैमिली को दिया जाता है। अब कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। इफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकर ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिकीज पार्टनर विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेथ ऑफ हिज डेथ। किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर उसके अमाउंट को उसके एग्जीक्यूटर के उसके उत्तराधिकारियों को उतना हिस्सा दिया जाता है जिस पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक उसने जितना भी वर्कआउट किया, उससे जितना भी प्रॉफिट हुआ उतना प्रॉफिट उसके फैमिली और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। लाइका एक कंपनी का पार्टनर था जिसकी डेथ हो गई, उसने ज्वाइनिंग थी 1 जनवरी 2005, उसकी डेथ हो गई 29 जुलाई 2020। उसने इस डेट से लेकर इतना वर्क किया, इस वर्क से उसे जितना भी प्रॉफिट हुआ वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। मैथड्स कैलकुलेशन पार्ट में कि कैसे मैथड से आप कैलकुलेट करोगे कंपनी का गुडविल, कंपनी के जो भी है डेथ वाले पर्सन की कैलकुलेशंस कैसे करोगी और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे अमाउंट दोगे, वो मैथड्स हैं ऑन टाइम बेसिक, ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिक। मे भी आपको दिख रहा होगा फॉर अ क्वेश्चन। ऑन टाइम बेसिक इन दिस मैथड, इस मैथड में वी हैव टू टेक टू हिज कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर एंड द टाइम फॉर विच ही रिमेन्ड ए पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर। टाइम बेसिक क्या है, टाइम बेसिक में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है जब तक उसने काम किया है उतना टाइम बेसिक में जितना भी कंपनी का लास्ट ईयर तक जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे कैलकुलेट करके उसे करंट ईयर तक वो उस पार्टनर की फैमिली को दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए XYZ आर पार्टनर इन ए फॉर्म बुक्स, XYZ पार्टनर्स थे कंपनी में, क्लोज होती है बुक 31 मार्च को, एक्स की डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई 30 जून 2018 को। एग्रीमेंट साइन किया गया जो पार्टनरशिप डीड स्टार्टिंग में बनती है, उसके कारण जो कंपनी में कैलकुलेट किए गए प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं जो अभी तक कंपनी नहीं दिए, टोटल प्रॉफिट से 2014 में 14,015 में कंपनी के प्रॉफिट है द नेट प्रॉफिट्स इफ़ द एवरेज 18,000 टू 2016 का प्रॉफिट है 16,000, 2017 में 10,000, उसके कारण लॉस हुआ है, कंपनी में लॉस हुआ है 2018 में 16,000। कैलकुलेट एक्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास्ट जर्नल एंट्री। वो कहता है कि बताओ भैया अब कैसे उसकी एक्स जो डेथ हो गई है उसका प्रॉफिट आप कैसे निकाल के दोगे। आपने गुडविल पार्टनरशिप में गुडविल का चैप्टर कर रखा होगा, उसमें एवरेज गुडविल निकालनी सीखी होगी।
गुडविल कैसे निकाला जाता है? टोटल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को ऐड करते हो आप, लॉस को लेस करते हो, फिर आपने प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या निकाला जाता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, इसका फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर्स से दे। प्रॉफिट इज टू बी 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018, इतना तक उसका प्रॉफिट एस्टिमेट करके बताना है, निकाल के इतने का प्रॉफिट रह गया, मतलब 3 मंथ का प्रॉफिट रह गया। टोटल प्रॉफिट था कंपनी का 10,800, और उसका अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने महीने हो गए? अप्रैल मई जून, 3 महीने तक का प्रॉफिट क्या निकला? 2700 रुपये। जिसकी डेथ हुई है ए की डेथ हुई है, तो उसका हिस्से कितने था? 1/3 था। उसके पार्टनर्स थे उसमें 3, 1, 1, 1, तो क्या निकला? 1/3। शेयर ऑफ ए अप टू डेट ऑफ डेथ, पूरा डेट ऑफ डेथ तक उसके प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना था? प्रॉफिट कितना आया उसके हिस्से में? 900, 2700 इंटू 1/3, 900। एंट्री क्या बनती है? पीएल सस्पेंस अकाउंट टू एक्स कैपिटल में कितना पैसा आएगा? एक्स की डेथ होती है, तो यहाँ पर एक्स की डेथ हुई, तो उसका हिस्सा कितना बना? 900 रुपये। तो कितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में जाएगा? कैपिटल में उसका 900 रुपये क्रेडिट में जाएंगे, वो उसका हिस्सा बनता है। अब दूसरा मेथड है ओन टर्नओवर और सेल्स बेसिक। In this method, we have to take into consideration the profit and the total sales of the last year. The profit of the current year is estimated. जब तक भी उसके सेलिंग करने से करंट ईयर तक जितना भी प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल हुई है कंपनी में लास्ट ईयर, जितनी भी उस पार्टनर की जिंदा रहने तक, टिल डेथ तक उसकी कंपनी में जितनी टोटल सेल हुई है करंट ईयर तक, उसको एस्टिमेट करके उसके वैल्यू से उसके जितना भी उसकी वैल्यू आती है वो उसकी फैमिली को दिया जाता है। लास्ट ईयर तक जितनी भी सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इस मेथड को यूज़ करके उसकी फैमिली को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा देते हो। एग्जाम्पल क्या है इसे समझते हैं। ABC 3 पार्टनर्स थे, रेशो थे 3:1। सी, यहाँ पर सी की डेथ हो गई 30 जून 2017 को। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को एवरी ईयर। सेल्स हुई थी एंडिंग में 31 मार्च 2017 को 6 लाख रुपए की। सेल 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक का अमाउंट कितना था? 24 लाख रुपए। प्रॉफिट ईयर एंडिंग में प्रॉफिट था 30,000 रुपये का। बस बताओ कि करंट ईयर प्रॉफिट तक जब तक वो बंदा जिंदा रहा उसमें प्रॉफिट कितना उसका हिस्सा बनता है। 1 अप्रैल से 30 जून तक हम प्रॉफिट निकालेंगे। अगर सेल 6 लाख रुपए थी तो कंपनी का तो प्रॉफिट कितना था? 30,000 रुपये। अगर सेल इतनी थी तो प्रॉफिट इतना था। अगर सेल 24 लाख रुपए थी फॉर्म की तो प्रॉफिट कितना निकला? 12,000 रुपये। तो सी हिस्सेदारी में कितना था? 3:1। 1 कैसे आएगा? 1 325 और 1 16। तो सी का हिस्सा कितना निकला? 16 करके 2,000 रुपये। ये है उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट सेल्स बेसिक मैथड से। अब इतना पैसा उसकी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव को सेल मैथड से दिया जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।